Register now. Hi students, a very warm welcome to the next session हमारे NCERT सीरीज का What is Democracy by Democracy चैप्टर है जो हम कर रहे हैं. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you doing absolutely fine and amazing. आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 6, 7 और 8 पे दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 6 पे, 7 पे और 8 पे, उसका डिस्कशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. आई क्विकली वांट टू रिमाइंड यू गाइज अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. गाइज अभी चल रहा है 50% ऑफ बिकॉज ऑफ द स्प्रिंटेक्स सीरीज. तो उसका ऑफर जो है वो अवेल कर लो. 50% तक की ऑफ है, 1500 रुपीज, अप टू 1500 रुपीज. ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी प्लान पे इस ऑफर को अवेल कर सकता है. जस्ट मेक श्योर टू यूज द कूपन कोड ANKPRO. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट्स ऑल्सो पिन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 6. This cartoon was titled Building Democracy and was first published in the Latin American publication. What do money bags signify here? Could this cartoon be applied to India? बिल्डिंग डेमोक्रेसी यानी कि मनी बैग्स को यूज करके डेमोक्रेसी बिल्ड की जा रही है. क्या मतलब है इस चीज का? यानी कि डेमोक्रेसी के बिल्डिंग में, गवर्नमेंट के बिल्डिंग में, जब भी कोई गवर्नमेंट बन रही होती है बहुत सारे पैसे लगते हैं इलेक्शंस में, कैंपेन्स में. तो जो भी पार्टी फाइट करी है या कॉन्टेस्ट करी है, पार्टिसिपेट करी है, उन सबको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं. तो ये तो एक मतलब है. दूसरा मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट खुद भी बहुत पैसे लगाता है. भाई जो इलेक्शंस हो रही है, बूथ बनेगा, वोटिंग बूथ्स बनेंगी, लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, दिस दैट, इतनी सारी तैयारी मुफ्त में तो कुछ होगी नहीं. तो कैसे होती है? होती है पैसों की मदद से. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय दिस पिक्चर. At the time of election, the political parties and the phrase spend a lot of money to win the election. Not only political parties, the government also spends a lot of money to conduct free and fair elections. The cartoon suggests that we establish democracy with the help of money power. Yes, this cartoon could be applied to India also. यहाँ पे भी बिल्कुल बानी की तरह पैसे बहा दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, और इलेक्शन कराने में भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे लगते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है आपके पेज नंबर 7 पे. This cartoon is about the Iraqi election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. He is shown behind the bars. What is the cartoonist saying here? Compare the message of this cartoon with the help or with the first cartoon in this chapter. इन दोनों images को हमें compare करना है. एक जगह तो हमें दिख रहा है कि भाई एट लास्ट वन मैन वन वोट, मतलब क्या? जीत हो गई डेमोक्रेसी की, यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज, ये सारी चीजें जो ट्रू डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान को बराबर वोट और एक वोट मिलना चाहिए, वो फुलफिल हो गया है. बट पहले वाले में हमें पता है कि फोर्स्ड डेमोक्रेसी थी. तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर अस. So the first, in one of the quotations of the cartoonist tells us about the equality of the right to vote and equal value of each man's vote. Another one, he says that the dictator prefers the situation when he is the only man to decide any matter by his only vote. Right? The first cartoon shown in the chapter suggests that the US Army personnel are promoting the process to form a democracy in Iraq. But in this cartoon, democracy is already established. It is not forced, and it is what people really wanted. It did not be forced by somebody. किसी और को जबरदस्ती आकर नहीं देना पड़ा था. लोग already चाहते थे और इसलिए established हो भी गया था. तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 8 का. Chinese government blocked the free flow of information on the internet by placing restrictions on popular websites like Google and Yahoo. The image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major event in recent Chinese history. Find out about that event. बच्चा ये इवेंट हुआ था जो हमें याद आ रहा है, वो एक मैसेकर था जो 1989 में हुआ था. सो द कार्टून रिमाइंड्स अस ऑफ अ मैसेकर इन Tiananmen Square in 1989.
In April 1989, triggered by the death of Hu Yaobang, a liberal reformer, mass gathering and protests took place in and around the Tiananmen Square in Beijing. It was largely a student run demonstration which called for an economic reform, freedom of press, and political liberalization. The Chinese government brutally suppressed the movement for which it was internationally condemned. बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें दबा दिया गया था और सारी दुनिया में इस चीज़ को लेकर के उनको जो है कंडेम किया गया था. People looked down upon them and criticized this action of the Chinese government. With this guys we have come to the end of the session. कोने कोने से टॉप रिजल्ट आएगा आ रहा है, चाहे जेई एडवांस में हो, नीट में हो या 10-12 में हो. आपके लिए भी आ रहा है. गुड न्यूज़ ये है कि मास्टर स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं. हर संडे को 3 बजे होता है. 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलने वाला है ये ग्रेड 6 to 13 के लिए. स्कॉलरशिप वर्थ ₹100 करोड़ आर बीइंग गिवन आउट. 100% स्कॉलरशिप तक मिल रही है, चाहे जेई की प्रिपरेशन की हो, नीट की हो या 10th या 12th की प्रिपरेशन की. फटाफट इस एग्जाम में बैठ जाओ, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो. ऑल्सो गाइज अ क्विक इन्फॉर्मेशन दैट द एनरोलमेंट फॉर द नीट एंड जेई रिपीटर्स बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो enroll now. And guys, do not forget to like the video. I'm sure these questions solving with me is helping you out. मुझे बताना ज़रूर comment section में कैसा लगा. And do not forget to subscribe the channel क्योंकि अभी और भी videos आने वाले हैं, उनकी notification मिल जाएंगे आपको फटाफट. And I will see you guys very soon with the next session. Till then, stay home guys, stay safe and take good care of yourself. Bye people.